जल्दी जल्दी जो लोग वचन सुनना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वचन सुनने के बाद आपके लिए पूरा हफ्ता ब्लेसिंग में भर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, आज जो भविष्यवाणियां तूने किया इनको ब्लेसिंग दिया परमेश्वर। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ रखा अपने सिर पर, इनके घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा कलाम खुले 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पवित्र आत्मा इनके अंदर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये 100 गुना आशीष लेकर आए, आज से 100 गुना आशीष इनके घर पर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं उनके घर में मैं कह रहा हूं 100 गुना बरकतें आना स्टार्ट हो रही हैं। आमीन। कमजोर है आपका। आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कुछ लोगों ने 2 हाथ रख रखे सिर पे, इसका मतलब ये तंग आ गए पादरी से। 1 हाथ रखना है, 2 हाथ नहीं रखना। आइए वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया हालेलुया। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। कितने लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग निराश हैं, उनके काम नहीं बने, वो निराश हैं। शर्माना नहीं, हाथ उठा के बताओ। आज परमेश्वर आपकी निराशा को भगाना चाहता है। हो सकता है कह रहा है कि आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप निराश हो, आपने हालात से समझौता कर लिया हो कि मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरी किस्मत बेकार है। आप ऐसा, हाथ नीचे करो, आप ऐसा सोचते हो कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता और मैं बेकार हो गया हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को आज लाइट बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे कि निराशा को कैसे भगाएं। बोलो हालेलुया। निराशा को कैसे भगाएं। हाँ। और बाइबल बोलती है करे के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभु ने मेरे से बात किया कि ये निराशा को भगाने के 3 तरीके। अगर नंबर 1 करे, जो खुदा की डील पर चलते हैं। आप एक ऐसी डील करो परमेश्वर के साथ सुबह उठकर कि परमेश्वर, जैसे पुराने नियम के अंदर जब लोगों की मनतें पूरी नहीं होती थी, जो लोगों के काम नहीं बनते थे, तो वो बोलते थे मैं इतने पूड़े तुझे चढ़ाऊंगा, मैं इतनी मछलियों को आटा डालूंगा। समझ रहे कि नहीं? एक मन्नत मांगते थे लोग। लेकिन यहां पर करें कि बहुत बार याकूब के जीवन में जब निराशा आई तो याकूब ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर कि मैं तुझे यहां पर करें कि दशवान चढ़ाऊंगा, मन्नत मांगता हूं, और परमेश्वर मैं एक डील करता हूं, अगर तू मुझे मेरे घराने को सुरक्षा दे, मेरे बिजनेस को, मेरी कमाई को सुरक्षा दे, मेरे हाथों को सुरक्षा दे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार को सुरक्षा दे, और जिस काम के लिए मैं निकला हूं तू मुझे मेरे सफर में मुझे सफल करे और मेरी यात्रा को सफल करे, तो परमेश्वर मैं यहां पर करें कि तेरे नाम का एक खंबा खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये एक उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी और परमेश्वर ने उसको सफल किया। मैं कह रहा हूं उसकी एक डील ने परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि आगे चलकर मैं कह रहा हूं कि उसकी पीढ़ियों में जो गरीबी का शराब था वो हट गया। और याकूब किसी के यहां पर नौकर था, वो भेड़ बकरियां चगाता था। लेकिन जिस दिन से उसने डील करना स्टार्ट किया, उसने कहा खुदा जो तेरी डील है मैं हमेशा तेरी डील पर अमल करूंगा। आज डील करके जाना। मैं कह रहा हूं अगर आज भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। वो लोग राजा बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अमीर हो जाते हैं, वो लोग धन की आशीष पाते हैं। कह रहा जो परमेश्वर के साथ डील करते हैं। आपने देखा जब पति पत्नी की शादी होती है, क्रिश्चियन मैरिज होती है, तो उसमें या फिर कोई भी हिंदू मैरिज होती है, तो उसमें हाथ पकड़ के उससे पत्नी से और पति से कवाया जाता है कि अब मैं अपनी पत्नी को कभी मारूंगा नहीं। और आप देखते हैं वो डील टूट जाती है। कई बार 5 उंगलियां छपी होती हैं औरतों की गाल पर। डील करते हैं हम, हमारे बीच में कोई बैठता है, पादरी बैठता है, कोई याजक बैठता है और वो डील कराता है। आज के बाद दुख सुख में हम इकट्ठे रहेंगे, जहां भी रहेंगे दुख सुख में रहेंगे, कोई भी ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो डील टूट जाती है कि नहीं? तो उसी समय 5 उंगलियां छाप देता है पति आपके सामने। कह रहा है कि डील अधूरी हो जाती है इंसान की, लेकिन अगर आज परमेश्वर के साथ डील बांध कर जाओगे, वाचा बांध कर जाओगे, मैं कह रहा हूं एक नई गवाही आपका इंतजार करेगी चर्च। आमीन। ये परमेश्वर है। याकूब ने डील बांधी, लेकिन डील में सफर में परमेश्वर देख रहा था उसने क्या डील बांधी। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे 3 पॉइंट। कह रहा खुदा मैं तेरे साथ डील बांधता हूं कि तेरी डील पर चलूंगा, अपनी डील पर नहीं। कह रहा मैं ये नहीं कहूंगा परमेश्वर जब मैं सुबह उठूं मुझे यहां मिलना चाहिए, तू परमेश्वर बैंक में मिलना चाहिए, सुबह तू मेरी दुकान में मिलना चाहिए, मेरा बैंक का गल्ला भर के जा।
उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यहोवा जो तेरी बाइबल में लिखा है, संडे चर्च आना है, कह रहा मैं आऊंगा। बाइबल पढ़ना है, सुबह उठकर कह रहा पढ़ूंगा। भोर के समय उठना है, कह रहा करूंगा, पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। कह रहा लोगों की मदद करना है, बीज बोना है, कह रहा बोऊंगा। वो देखो ओ डील, जब जैसे ही डील कर रहा हूं वो शैतानी ताकत को प्रॉब्लम हो रहा है, वो डील में प्रॉब्लम हो रहा है और उसका जोर वहीं लोहे से निकल जाएगा बाहर। डरो नहीं, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ना क्या कह रहा हूं कि वचन का प्रकाश जब खुलता है तो उसी समय कह रहे हैं कि लोगों के बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। 2 जन पकड़ो और उसे पीछे ले जाओ, चलो पीछे जाओ। और इसी समय आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला। चर्च अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। आप सुन रहे हैं। उसने डील किया, उसने कहा खुदा मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। आज से अपने हाथों को उठाओ, जो लोग निराश हैं बोलो कि मैं तेरी लाइट बनकर जीऊंगा। याद रखना कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहोवा एक लाइट है, वो एक ज्योति है, ज्योति। और वो बोलते हैं, कह रहा कि यीशु मसीह जब संसार में आया तो उसने कहा, कह रहा कि तुम मेरी लाइट हो। लाइट, जो लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी लाइट हो। जब हम मत्ती 5:15 पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। जो लोग निराशा में, जो लोग टेंशन में, जिनके घर में अंधेरा है आज भी, मैं कह रहा हूं कि जब लाइट आती है तो अंधेरा भाग जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कौन हैं? आप परमेश्वर की लाइट है। जिस कमरे में अंधेरा है, जब डोर खुलता है तो उसी समय सूरज का प्रकाश जब पड़ता है और उसी समय उसमें से अंधेरा भाग जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब आज से वचन सुनने के बाद तुम किसी की दुकान में पैर रखोगे, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुमसे प्रार्थना नहीं भी आती वो भी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब तुम पैर रखोगे उसकी दुकान में लाइट आएगी, चलने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई बिस्तर पर पड़ा होगा, आप पैर रखोगे उसके घर में, अगले दिन वो लोग गवाही देंगे, जैसे ही तो मेरे घर में आया, अरे तू अंधेरा बनकर नहीं आया, तू तो खुदा की रोशनी बनकर आया है। आज से आप दूसरों के घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं उनका बीमार बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है। आप लोग एक बात याद रखना, जो परमेश्वर की लाइट है, करें उनकी गवाहियां नहीं आती, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी गवाहियां ज्यादा आती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आज आप घटी में किसी परेशानी में, आपको चिंता नहीं करना। यहां पर लिखा 5:15 में, और लोग दिया जलाकर पैमाने को नीचे नहीं परंतु ऊपर रखते हैं। हो सकता है कह रहा है कि आज आप लाइट बनकर घूम रहे हो। किसको कह रहा है? यीशु मसीह लाइट। जिन्होंने यीशु मसीह की गवाहियां देनी शुरू कर दी हैं, जिन्होंने सुसमाचार को सुनाना शुरू कर दिया है, जो लोग भक्ति करते हैं परमेश्वर की, उसको शैतान उस पैमाने को नीचे रखना चाहता है, उसको डाउन करना चाहता है। आपके गांव में, आपके नुक्कड़ में, आपके समाज में कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम को नीचा करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? स्क्रीन पर लिखा, कह रहा नीचे नहीं परंतु वो दीवट ऊपर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कि वो नीचे नहीं, वो दिए को ऊपर, नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब दिया ऊपर रखा जाता है तो खाट के नीचे से पूरे कमरे में रोशनी नहीं आती, जब दिए को ऊपर रखते हैं तो कह रहा है पूरे घर में रोशनी आती है। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप बुझी हुई लालटेन नहीं है, कोई भी आपको आकर फूंक मारकर बुझा देगा। आप खुदा की लालटेन है, लाइट है, लाइट। आज से आपके घर प्रकाश चमकेगा, निराशा में से बाहर आ जाओ। परमेश्वर इस वचन से अपने लोगों को बता रहा है, कह रहे हैं कि तुम लाइट हो। जितना मर्जी कोई तुम्हारी बुराई करे, जितना मर्जी कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना करे, याद रखना मसीहत कह रहा है ये है, कह रहा है जितना मर्जी कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, लेकिन तुम पवित्र आत्मा की लाइट हो। परमेश्वर उसकी जिंदगी में जब तक काम नहीं करता, जब तक वो बोलता नहीं मैं लाइट हूं, परमेश्वर ने तुम्हें लाइट बनाया है। उसने कहा कि तुम मेरे दिए हो और तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता, तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। कह रहा है कोई तुम्हें रोशनी देने से जितना मर्जी अंदर खड्डे में डाल दे, लेकिन कह रहा है कि तुम एक दिन ऊपर जरूर आओगे यीशु मसीह के नाम में। जितना मर्जी तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ले, जितना मर्जी तुम्हारा नंबर काट दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जितने लोग जीरो हैं आज रात वो ऊपर आने वाले हैं, सबसे ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि यू आर लाइट। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो यू आर लाइट। अपने पड़ोसी को कहो आई एम लाइट। निराश होंगे आप, लेकिन मैंने क्या बताया? तीसरे पॉइंट में लिखा, कह रहा कि प्रार्थना करने वालों की आज पवित्र आत्मा उनको लाइट बनाने वाला है। जो प्रार्थना करने की डील कर रहा है, आज परमेश्वर के साथ यहां बैठ कर एक डील बांध कर जाना, डील करके जाना। अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, आपकी कोई डील रुकी हुई है, मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते में बहुत बड़ी डील आपकी होने वाली है।
मैं कह रहा हूं आप बड़ी डील देखोगे, बड़ी डील होने वाली है बिजनेस में आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप कैसा भी बिजनेस क्यों ना करते हो, लेकिन एक बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है, क्योंकि आज रात आप परमेश्वर से डील करके जा रहे हैं कि परमेश्वर जितना कमाऊंगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा भोर के समय, मैं उठूंगा, मैं डील करता हूं, मैं संडे के दिन चर्च आया करूंगा, मैं परमेश्वर उपवास रखूंगा, मैं जो तू बाइबल के अंदर बोलते हैं मैं वो काम करूंगा, मैं अब व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब नशा नहीं करूंगा, मैं डील बांधता हूं, मैं डील करता हूं तेरे साथ, वाचा बांधता हूं। याद रखना, अगर आपकी डील परमेश्वर को पसंद आ गई, आज रात परमेश्वर एक डील करने वाला स्वर्ग से, स्वर्ग दूतों को भेजने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आप किस बात के लिए यहां पर टेंशन में है? मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक लाइट खुदा की आएगी आपके ऊपर आज, और वो आपकी ड्रीम्स की डील पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं याकूब की डील थी, याद रखना कि याकूब जब घटी में आया, याकूब को पता था कि मैं एक लाइट हूं परमेश्वर की, लेकिन उसको डुबाना चाहा, उसको गिराना चाहा, उसी के भाई एसाव ने उसको मारना चाहा, और जब वो अपने भाई से डरकर भाग रहा था, लेकिन वो जानता था मैं खुदा की लाइट हूं, लेकिन वो बोल रहा था आई एम लाइट, हालेलुया, वो बोल रहा था मैं परमेश्वर की लाइट हूं। लेकिन एक दिन रास्ते में उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आई, वो अपने मामा लोबान के यहां पर नौकर बनकर रहा, और उसने भेड़ बकरियां चगाई, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो अपनी आर्थिक तंगी में भी बोलता रहा, कह रहा कि मुझे पता है, कह रहा अगर तू मेरी भेड़ बकरियों का हिस्सा मेरे से मार लेगा, मेरा पैसा मार लेगा, कह रहा तू जानता नहीं है मैं लाइट हूं, लाइट के पास कह रहा कभी गरीबी नहीं आती, बहुत पैसा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद याकूब के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ उसके जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा। एक रात परमेश्वर ने कहा याकूब मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे चर्च आने को देखा है, मैंने तेरी डील को देखा है कि तू सुबह उठता है 4 बजे और मुझसे प्रार्थना करता है। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था और उसी समय कि एक स्वर्गदूत उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन वो बोलता है कह रहा मैं जानता हूं मैं लाइट हूं, कह रहा जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तू नहीं जा सकता, कह रहा कि मैं जानता हूं जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, कह रहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप निराश हैं, याकूब भी परिस्थितियों का सामना कर रहा था, याकूब भी काम धंधे करने वाला आदमी था, पारिवारिक से जुड़ा हुआ था, उसके परिवार में भी उसकी पत्नी को छीन लिया गया, उसके बाप ने उसको जाने नहीं दिया, मायके में रखा कई साल, कितने साल, 7 साल। आपकी पत्नी को अगर उसका बाप अगर उसकी मां ले जाए तो आपको 1 साल में आपकी टाइम फीस हो जाती है, लेकिन यहां पर 7 साल उसकी पत्नी उसके घर में नहीं आई, और लेकिन वो बेचारा अपनी पत्नी के लिए काम करता रहा, लेकिन एक भी दिन उसने खुदा को दोष नहीं दिया, निराशा का जीवन नहीं जिया, और उसने कहा परमेश्वर मैं जानता हूं कि मैं तेरी लाइट हूं और लाइट को कोई बुझा नहीं सकता, कह रहा मेरी लाइट हूं मैं, मेरे ड्रीम्स को कोई बुझा नहीं सकता, मेरी मंतों को कोई कैंसिल नहीं कर सकता, मेरे मन की इच्छाओं को कोई मार नहीं सकता, कह रहा जो मांगूंगा मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और याकूब को परमेश्वर ने देखा और उसको मन चाहा वरदान दिया। याद रखना अगर आपकी डील आज पूरी हो गई, आपका समर्पण परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं यहां बैठकर जो डील आज परमेश्वर से करके जाओगे, कल रात के बाद मैं कह रहा हूं आपकी डील फाइनल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे बोलो वो ही पाएंगे। हम बाइबल से देखते हैं पहला इतिहास में उसके 4 अध्याय में देखते हैं यहां पर कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि आप परमेश्वर की लाइट हो, लोग निराशा का जीवन जीते हैं। जब जिस दिन से आपने मसीहत में जन्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, मैं कह रहा हूं उस दिन से शैतान आपसे डरने लगा है। आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे नहीं, घटेंगी, उनकी घटती हैं। जो लोग परमेश्वर को रोज सुबह उठकर डील देते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे सामने जो मैंने डील बांधी है मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर आप लाइट हो, आज रात आपके घर मैं कह रहा हूं एक लाइट पैदा होगी यीशु मसीह की। आप आनंद में को देखेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पढ़ते हैं हम याबेस के बारे में, हाँ पढ़ेंगे देखेंगे। याबेस बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो अपने भाइयों से अधिक अच्छा था। उसकी माँ ने कहा मैंने उसका नाम याबेस रखा है। बस आगे बाद में पढ़ेंगे, देखो क्या, आगे पढ़ो आगे। क्योंकि मैं उस समय बड़ी पीड़ा में थी जब मैंने जन्म दिया। देखो क्या कह रही उसकी माँ, उसकी माँ कह रही आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, कारण क्या है? कह रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे परिवार नहीं है। लेकिन ये किस बात के लिए दुखी है? कह रहा है इसकी माँ को जब पीड़ा हुई इसको पैदा करने के लिए, तो इसकी माँ ने कहा बड़ा बेकार
बच्चा ये, इसने मुझे बहुत पीड़ा दी है। और इसकी माँ ने इसका नाम याबेस रख दिया। याबेस नाम का मतलब है कलंक। सारे बोलो कलंक। अपने पड़ोसी को बोलो कलंक। बोल सकते हो ऐसे कलंक? सारे बोलो हालेलुया। अगर आपके स्कूल में आपकी माँ नाम रख दे कलंक, और बच्चा जब स्कूल में जाए और मैडम अटेंडेंस ले, ओ कलंक आ गया तू, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको? लगेगा कह रहे ओ कलंक। और जब कहीं बहू आ जाए किसी की तो उसकी सास बोले कलंकनी आ गई तू। आज भी ऐसा ही बोलते हैं यूपी में, कह रहे कलंकनी काले मुंह वाली आ गई है, ऐसा बोलते हैं, आप बोलते हैं। लेकिन इसके नाम का मतलब था कलंक। और जब इसको अपने नाम का मतलब पता लगा कलंक, तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। ये बड़ा टेंशन में रहा, निराशा में रहा। इसकी माँ, इसके परिवार के लोग सब इसे करा दुखी थे। लेकिन इसने परमेश्वर से उस दिन डील बांधी और एक वाचा बांधी परमेश्वर से। और उसने डील बांधी कि परमेश्वर अब से मैं टाइम पर आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, अपना जीवन तुझे दूंगा। देखो क्या लिखा आगे नेक्स्ट में। हाँ, याबेस ने इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। हाँ। याबेस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे। हाँ। मैं चाहता हूं कि तू मुझे अधिक भूमि दे, मेरे समीप रहे और किसी को मुझे चोट ना पहुंचाने दे, तब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और परमेश्वर ने याबेस को वो दिया जो उसने मांगा। सारे बोलो हालेलुया। ना लिखा उसने मांगा, वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। कह रहे ध्यान से सुनो, कह रहे उसका नाम कलंक था। आज हो सकता है आपका बिजनेस आपके लिए कलंक बना हुआ हो, आपने दुकान खोली वो कलंक बनी हुई हो, आप पैदा हुए, आपने बच्चा पैदा किया, लेकिन उसने आपका नाम डबो दिया, कलंक बन गया आपके लिए, समाज के लिए, नशा करता है। आज आपका कोई काम नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूं आपके लिए सब कुछ पैसा बर्बाद हो गया हो सकता है आप निराशा का जीवन दे रहे हो याबेस की तरह। लेकिन याबेस जिस परमेश्वर को जानने लगा, उसका नाम यहोवा जोरावर था। और उसने कहा यहोवा जोरावर, कह रहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे प्रॉपर्टी दे, कह रहा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे आज। और कह रहा कि मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आशीषें दे, आज से कोई मुझे कलंक ना कहने पाए। और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा जैसा तू मांगता है मैं वैसा करूंगा। लेकिन इसके बीच में इसने एक डील बांधी कि परमेश्वर मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा से जो डील बांधी, परमेश्वर ने इसके ऊपर से वो निराशा का श्राप तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज और उसके बाद यह व्यक्ति सबसे ज्यादा आशीषित हुआ याबेस। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने इसके मुंह पर आशीर्वाद दिया, जो ये कहता था हो जाता था। मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग अपने आप में निराश हैं, जो लोग अपने आप में आज कह रहे हैं कि शायद मैं अपने माँ बाप के लिए कलंक को मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज हो सकता है आप कह रहे हो कि मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, कर्जा दिया है। ये कह रहा था मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है। हो सकता है आप कह रहे हो कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तो कलंक की तरह हूं। लेकिन परमेश्वर आज रात आपके ऊपर से शराब तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज डील बांध कर जाना। जिन लोगों ने डील बांधी है कि परमेश्वर मैं तो आज से तेरा बन कर रहूंगा और आज से अपने मुंह से अंगीकार करूंगा, यीशु ही मेरा परमेश्वर होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर जो लोग ऐसा डील बांध रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि वो डील आपकी फाइनल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो परमेश्वर याबेस की डील फाइनल कर सकता है, कह रहा जो उसने मांगा दे दिया। कह रहा कि आज अपने पड़ोसी को पूछो, कह रहा कि अगर तू डील फाइनल करता है तो कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं उन लोगों की डील फाइनल होती है जो लोग अपने हाथों को उठाकर रोज सुबह परमेश्वर से मांगते हैं। भजन संहिता 5:3 में देखेंगे, कह रहा कि दाऊद एक बकरी चगाने वाला व्यक्ति था, निराश रहता था अपने जीवन के अंदर। लेकिन जिस दिन से इसे पता लगा कि मैं वो दीवट हूं जो दुनिया के लिए उजाला लेकर आ सकता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप वो दीवट हैं जो दुनिया के लिए उजाला लेकर आ सकते हैं। आज हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई एक भी कमाई ना की हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद परमेश्वर आपका फ्यूचर बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम में। भेड़ बकरियां चगाने वाला आदमी क्या कर रहा है? एक डील बांध रहा है परमेश्वर के साथ। और इसने परमेश्वर को कहा, हे यहोवा, भोर के समय 4 बजे के समय, कह रहा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। ध्यान से सुनना, जिस दिन इसने ये डील बांधी और परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद तेरे खानदान में कह रहा राजा पैदा हुआ करेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने डील बांधी इसके साथ, कह रहा तू राजा बनेगा। उसने कहा रे मैं तो भेड़ बकरियां चगाता हूं। परमेश्वर ने कहा रे कैसे भेड़ बकरियां चगाएगा? जो मेरे साथ सामने सुबह उठकर डील करेगा, कह रहा वो भेड़ बकरियां नहीं चगाएगा, पूरी दुनिया में राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा। अरे जो उसने डील बांधी प्रार्थना करने की, परमेश्वर ने कहा तेरी डील में फाइनल करूंगा। और उसके बाद कह रहा सुन, कह रहा तू नहीं, कह रहा आज के बाद तेरा बेटा सुलेमान भी राजा बनेगा।
कह रहा सुन, अगर तेरी डील मुझे पसंद आई सारी जिंदगी, कह रहा सुन, आज के बाद तेरा बेटा भी राजा बनेगा और जितने कह रहा उस तेरे वंश में पैदा होंगे कह रहा वो भी राजा बनेंगे। याद रखना, बाइबल इतिहास बताती है यीशु मसीह दाऊद के वंश से पैदा हुआ और उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप अपने बच्चों के लिए एक डील फाइनल कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा तुझे ग्रहण करे ना करे, मेरे लोग हाथ उठाए ना उठाएं, लेकिन मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूं। मैं जान गया हूं लाइट किसको बोलता है। परमेश्वर कह रहा है लाइट उसको बोलता है जो छोटी छोटी बात के लिए निराश नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों को स्वर्ग से हमेशा के लिए एंट्री नहीं देगा। याद रखना, जो लोग कह रहे निराशा का जीवन जीते हैं उनको परमेश्वर स्वर्ग बुलाना नहीं चाहता। कह रहा मसीहत क्या है? मसीहत ये है, कह रहा लाइट वो है, कह रहा जिसको पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो आनंद का जीवन जी रहा है, वो विश्वास के साथ चल रहा है, उसको परमेश्वर लाइट बोलता है। विश्वास के साथ चलना, अगर दाऊद की डील पक्की कर सकता है परमेश्वर, आपकी डील भी फाइनल होगी। आज रात यीशु मसीह के नाम में आप जो मांग कर जाएंगे यहां से अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आपके मांगने में और परमेश्वर के आपके घर जाने में परमेश्वर के स्वर्गदूत चेकिंग करेंगे आपकी। क्या आप अपनी डील पर खरी उतरते हैं? क्या आप अपनी डील पर खरी उतरते हैं? दाऊद अपनी डील पर खरी उतरा। अरे लोगों ने उसको मारना चाहा, 66 बार उसकी लड़ाई हुई लोगों के साथ, लेकिन उसने अपनी लड़ाई में यहोवा का स्थान पहला रखा, प्रार्थना करके निकला। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब किसी के घर में क्लेश होता है फटाफट फोन लगाते हैं पुलिस को, फटाफट अपने रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं, मुस्टंडे अपने दोस्तों को फोन लगाते हैं, आ जाओ झगड़ा हो गया। लेकिन यहां पर दाऊद जानता था मैं खुदा की लाइट हूं। इसके साथ जब भी झगड़ा होता था, इसके बच्चों को उठा लेकर जाते, इसकी पत्नी को उठाकर ले गए, लेकिन इसने कहा अरे तलवार बाद में उठाएंगे, पहले अपने हाथ परमेश्वर के सामने उठाएंगे। आज यहोवा जोरावर के सामने उठाएंगे। डील की है मैंने, आज दुख में, बीमारी में, समस्या में, निराशा में मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की डील देख रहा है। अगर मौत भी आपके दरवाजे पर आ रही है, आज उसे हटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जा भी आ रहा है, आज उसे हटना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दाऊद के पास से 66 बार मौत उसके सामने से निकली, लेकिन 66 लड़ाइयां लड़ा, लेकिन उसके साथ बाइबल बोलती है एक भी जंग वो नहीं हारा। 66 की 66 लड़ाइयां वो जीता चला गया, जीता चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी डील थी परमेश्वर के साथ कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा, जो भी काम करूंगा, परमेश्वर तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए आया करूंगा। मैं तेरे पास आऊंगा न भोर के समय, कह रहा मेरी आवाज तेरे कान में सुनाई देगी। याद रखना, अगर आज आपकी डील है सुबह किसके साथ, आप सुबह उठते हैं डील करें कि यहां से बोलकर जा रहे हैं, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आई एम लाइट। ऐसा नहीं बोलना, गुस्से में बोलना, अपने पड़ोसी के साथ बोलो आई एम लाइट। मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बेशक आप नहीं जानते हो, उसको बोलो आई एम लाइट। गुस्से में बोलो उसको